हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है। बच्चों, जब हमें अपने विचारों को, अपने मन की बातों को किसी दूसरे को बताना होता है तो हमें किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी माध्यम को हम भाषा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। रवि बोल रहा है मैं पत्र लिख रही हूँ। रवि मैं पत्र लिख रही हूँ, ये बच्ची बोल रही है। फिर ये बच्चा बोल रहा है दीदी आप अब क्या लिख रही हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो पत्र लिख भी रही है और बोल भी रही है। तो इस तरह से वो बोलकर भी अपनी बात को बता रही है और लिखकर भी बता रही है। तो वो साधन, वो माध्यम जिससे हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने रखते हैं, प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव को और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वो हम भाषा बोलते हैं। उसको समझ में आया? भाषा क्या हुई? हमें अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है भाषा। हम वो बोलकर भी कर सकते हैं, लिखकर भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाषा के रूप। भाषा कितनी तरह की होती है? भाषा दो तरह की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात को सुनते हैं, सुन करके बात को समझते हैं, तो ये मौखिक भाषा के अंदर आता है। जैसे कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई वाद विवाद हो रहा है, कोई भाषण है, ये सब मौखिक भाषा के अंदर आते हैं। या तो इस तरह से ये मौखिक भाषा हो गई। और लिखित भाषा क्या होती है? भाषा का लिखित रूप होता है जब हम अपने विचारों को और अपनी बात को लिख करके दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के लिखकर हम जब अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और या दूसरों के लिखी हुई भाषा चीज़ को हम पढ़ते हैं, तो वो लिखित भाषा में आता है। जैसे हम किताबें लिखते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, पत्र जो मैगज़ीन्स होती हैं, लेटर होते हैं, वो पढ़ते हैं, तो ये लिखित रूप के अंदर ही आता है। तो बच्चों, संकेत द्वारा भी कभी कभी हम अपनी बात को समझाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस कई बार अपने हाथों से इशारा करके ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, तो इसको हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो दुनिया में बच्चों बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, समझी जाती हैं। जैसे चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में इंग्लिश। इस तरह से अलग अलग भाषाएं, अलग अलग और हमारे देश में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, असम में असमिया, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, इस तरह से। तो बच्चों, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहा गया है। और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं लिपि क्या होती है। लिपि बच्चों, संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं और हर एक भाषा के को बोलना, पढ़ना, लिखना, सीखने का एक तरीका होता है। उसके लिए कुछ अलग चिन्ह यूज़ किए जाते हैं, संकेत यूज़ किए जाते हैं जिसकी तरह माध्यम से उनको लिखा जाता है। तो भाषा के लिखने के जो तरीका होता है उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी भाषा की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है और उर्दू की लिपि फारसी है। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण क्या होता है। तो बच्चों, किसी भी भाषा को सही ढंग से लिखने और बोलने के कुछ नियम होते हैं। हर एक भाषा के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, तो उनसे हमें उन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से पता चलती है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वो शास्त्र है जिससे हमें किसी भाषा को शुद्ध तरीके से बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में कि भाषा क्या होती है। अपने मन की बात, विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने का जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने का जो ढंग है उसे लिपि कहते हैं। और व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध तरीके से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाने के जो नियम है बताता है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करते हैं कुछ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है।
तो यहाँ पर पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बारिश देख रहे हैं बाहर। यहाँ पर खाना पका रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न में हम फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हम बोलने और लिखने में डैश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के दो रूप हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें राज्य के साथ भाषा का मिलान करना है। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम। इस तरह से इन भाषाओं को प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में हमें सही विकल्प चुनना है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? भाषा के द्वारा। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो ये था बच्चों भाषा और व्याकरण के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।